हाय स्टूडेंट, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ दिन पहले हमने ये क्वेश्चन दिया था डायमेंशनल एनालिसिस से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जेईई और नीट के एग्जाम में पूछते रहते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ए ऑफ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, circle of radius r is proportional to some power of r, say r to the power n and some power of v, say v to the power m. So how can we determine the values of n and m and also write the expression of acceleration a? तो ये बोला गया था। बेसिकली हम यहाँ पे लेट करके ये चलते हैं, क्या लेट करके चलते हैं, जो एक्सेलरेशन a है वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, r टू द पावर n और v टू द पावर m पे। किस पे डिपेंड है? v टू द पावर m पे। अब एक प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट k लाएंगे, तो r टू द पावर n और v टू द पावर m। अब यहाँ पे पता है a क्या है, a एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, l t इनवर्स टू द पावर -2। ठीक है, l t टू द पावर -2 होता है। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पर कंप्लीट mlt के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो m के फॉर्म में 0 l 1 t टू द पावर माइनस, ठीक है, a कांस्टेंट है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा। r यहाँ पे रेडियस है तो दैट इज लेंथ का पावर कितना हो जाएगा n, और v क्या है, स्पीड है, तो lt इनवर्स का पावर हो जाएगा m। अब यहाँ पे आपको शो करना है, दोनों को कंपेयर करना है आपको, है ना, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे फिर से एज इट इज मैं वैसा ही लिखूंगा m0 l1 और t टू द पावर 2 सॉरी -2, ठीक है, विच इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे l टू द पावर क्या है, n है, और यहाँ पे l टू द पावर क्या है बताओ, l टू द पावर n, यहाँ पे l टू द पावर m, ठीक है, और t टू द पावर क्या है -m। अब कंपेयर करोगे तो यहाँ पे m है नहीं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको m, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। l का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l का पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक स्टेप में इसको और लेकर जा रहा हूँ, टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू l का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे n, यहाँ पे m, तो n का पावर m हो जाएगा, और t का पावर देखो क्या हो जाएगा, t का पावर -m है, तो एज इट इज सिर्फ -m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करो, तो l का पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 इज इक्वल टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, l का पावर n प्लस m। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे t टू द पावर -2 है, इस तरफ में t टू द पावर -m, तो ये हो जाएगा। समझ रही है बात? माइनस माइनस कट गया। m का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, m का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू n, और m का वैल्यू कितना है 2, so n इज इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज n इज इक्वल टू -1। क्या वैल्यू आया, क्या वैल्यू आया, n इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू 2। आपको यहाँ से आंसर क्या मिलता है फर्स्ट वाला का, हाउ कैन वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एम। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यू एन और एम का। अगर एक्सप्रेशन का हमें एक्सप्रेशन लिखना है तो a इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर, k टू द पावर k इंटू आर टू द पावर n और v टू द पावर m था यहाँ पर। तो सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है, r का पावर कितना है n था, n का वैल्यू कितना -1, v का पावर क्या है m है, m का वैल्यू कितना है 2। तो a इज इक्वल टू k v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये हमारे पास a का जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही।